हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार शर्मा आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं एक शानदार एजुकेशनल वीडियो, जिससे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, ये एक बहुत शानदार स्टोरी है। स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि क्या है इस कहानी का मकसद और मतलब। दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। किसान का नाम हफीज था और वह अफ्रीका का रहने वाला था। वह किसान बहुत खुश और बहुत संतुष्ट था। वह खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास पहुंचा और उसने उसको हीरो के महत्व के बारे में बताया। दोस्तों, उस अक्लमंद आदमी ने हफीज को हीरो की जब इंपॉर्टेंस बताई तो उसने कहा कि हफीज, अगर आपके पास एक अंगूठे जितना हीरा हो तो आप पूरे शहर को खरीद सकते हो। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास मुट्ठी जितना हीरा हो तो आप पूरे देश को खरीद सकते हो। यह बात सुनने के बाद अक्लमंद आदमी तो वहां से चला गया, और उस रात पूरी रात एक्साइटमेंट में, सोचने विचारने में हफीज को नींद नहीं आया। दोस्तों, हफीज इसी बात को सोचते विचारते कि अगर मेरे पास भी हीरा हो, मैं भी इस गांव का, इस शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी बन सकता हूं। और वह असंतुष्ट हो चुका था। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए वह खुश भी नहीं था। और उसने अगले दिन, दूसरे दिन सुबह ही एक विचार बनाया, और वह विचार उसने ये बनाया कि उसने अपने खेतों को बेच दिया और अपने परिवार का लालन पालन करके खर्चा देकर वहां से चला गया। दोस्तों, उसने हीरे को पूरे अफ्रीका में खोजा, लेकिन हीरा उसको अफ्रीका में नहीं मिला। उसके बाद वह स्पेन में भी गया और दूसरे देशों में भी गया, लेकिन वहां पर भी उसको हीरा नहीं मिला। और वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो गया, और लास्ट में उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उधर दूसरी तरफ नए खेत के मालिक ने, जिसने खेत खरीदे थे, एक दिन सुबह नाले के किनारे किनारे अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए वह जा रहा था। उगते सूरज की किरणें एक पत्थर पर पड़ी और वहां पे इंद्रधनुषी रंग बिखर गया, और उस चमक की वजह से उस नए खेत के मालिक के मन में एक विचार आया कि यह पत्थर मेरी बैठक में काम करेगा और चमचमाता रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। जो भी गेस्ट अतिथि आएंगे उनको यह पत्थर बहुत अच्छा लगेगा। उसने उठाकर वह पत्थर अपनी बैठक में सजा दिया, और अचानक से उसी दिन वहां पर वह अक्लमंद आदमी, जिसने हफीज को सलाह दिया था हीरे के बारे में, वह वहां से निकला और उसने पूछा, भाई साहब, क्या हफीज आ गया है? नए खेत के मालिक ने कहा, भाई साहब नहीं, हफीज नहीं आया है। तो उसने कहा कि यह जो आपके बैठक में रखा है, इसको मैं पहचानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। यह एक हीरा है और यह बेशकीमती हीरा है। नए खेत के मालिक को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसे तो बहुत सारे पत्थर हैं मेरे खेत में, और उनके नमूने इकट्ठे किए गए और जांच के लिए उनको भेजा गया, तो पता लगा वाकई में ही वह हीरे हैं। और उन हीरो की कीमत को पहचान कर, उनकी महत्वता को पहचान कर उसने सारे हीरे इकट्ठे किए और कुछ सरकार को दिए और कुछ हिस्सा उसको मिल गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है साथियों, कि इस स्टोरी से और इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है। इससे हमें मिलती हैं 6 सीख। आइए जानते हैं उन 6 सीख के बारे में कि हमें क्या उनसे सीख मिलती है। तो सबसे पहली सीख आपके सामने है, जब हमारा नजरिया आशावादी होता है, पॉजिटिव होता है, तब हमें ये लगता है कि हीरे हमारे पांव के तले हैं, सारे मौके और अवसर हमारे पास है और हम भी कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली सीख ये मिलती है साथियों। आइए जानते हैं इस कहानी से दूसरी सीख हमें क्या मिलती है। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि दूसरे के
खेत में घास हरी हरी दिखाई देती है। अपने आप को अगर हम चेक कर लें तो मौके हमारे आसपास ही रहते हैं और हमेशा दूसरे की थाली में भी खाना लोगों को ज्यादा दिखता है। साथियों, तीसरी और शानदार सीख क्या मिलती है इस स्टोरी से, वो भी हम जानते हैं। हम दूसरों के पास चीज देखकर ललचाते हैं, इसी तरह दूसरे भी हमारे पास चीज देखकर ललचाते हैं। अपनी जगह की अदला बदली कर कर उनको खुशी मिलती है। आइए साथियों जानते हैं चौथी सीख हमें इस कहानी से क्या मिलती है। साथियों, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है उन्हें मौका और अवसर भी शोर लगता है, उनको दिक्कत और इरिटेशन होती है। आइए जानते हैं पांचवी सीख हमें इस कहानी से क्या मिलता है। मौका जब आता है तो हम अधिकतर लोग उसको पहचानते नहीं और जब मौका जाने लगता है तब हम उसके पीछे भागते हैं और मौका हाथ नहीं आता है। आइए जानते हैं अंतिम सीख इस कहानी से हमें क्या मिलती है। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले से बेहतर या बदतर हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर सही लिया हुआ फैसला भी गलत साबित होता है। तो दोस्तों, हीरो से भरा खेत आप सब लोगों के आसपास ही रहता है, केवल जरूरत है उस अवसर को पहचानने की। आपको ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में आप जरूर बताएं। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत सराहनीय है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।